स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, दिनों के आज का 1 अक्टूबर 2020 यानी कि गुरुवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश के इन राज्यों में लगा 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन, 1 महीने तक जारी रहेगी पाबंदी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान सरकार ने दी है एक बड़ी खुशखबरी, 25,000 रूपए तक का लोन होगा माफ। अगर दोस्तों आपका भी लोन ले रखा है आपने किसी भी तरह का, तो इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आपका लोन माफ हो सकता है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, उसको लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जानेंगे दोस्तों संक्षेप में कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। और साथ ही आज 1 अक्टूबर से भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 10 नए नियम, बड़े कानून, न्यू रूल्स रेगुलेशन लागू किए गए हैं, उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा। और साथ ही दोस्तों आधार कार्ड और बैंक खाते को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अगर दोस्तों आप 10वीं पास है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का आपको मिल सकता है शानदार मौका। और उसके साथ दोस्तों अगली खबर में जानेंगे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सरकार ने कर दिया है ऐतिहासिक फैसला। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों हम ये जो वीडियो आप तक लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसा में दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको वीडियो का लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और हम ऐसे ही आपके लिए रोज नई नई और काम की जानकारी के वीडियो जो दोस्तों लाते रहेंगे। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों की बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का ऐतिहासिक फैसला, सभी आरोपी हुए बरी, कोर्ट में गूंजे जय श्री राम के नारे। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। और कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सबूत जुटाने में नाकाम रही है। जज एस.के. यादव ने कहा कि मजबूत साक्ष्य नहीं है, नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सभी के लिए खुशी का दिन है। जब ये समाचार कोर्ट में सुना तो जय श्री राम कहकर इसका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि देर से ही सही लेकिन न्याय की जीत हुई। दोस्तों आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना वायरस के चलते इन राज्यों में लगा 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यहाँ पर महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 31 दिन का लॉकडाउन जो बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट को 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दी गई है। बाकी दोस्तों कई महत्वपूर्ण कामकाज जो है लॉकडाउन के चलते बंद रहेंगे। और तेलंगाना में भी दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन जो लागू कर दिया है। उसके अलावा कई राज्य सरकारों के कई जिले जो कि दोस्तों कंटेनमेंट जोन में आते हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं ना, वहाँ पर दोस्तों जिला प्रशासन के द्वारा अपने अपने जिले में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। वैसे आप कौन से गाँव या फिर जिले में रहते हैं दोस्तों, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार का अहम फैसला, अब सरकार घर घर जाकर बांटेगी 1 करोड़ मास्क। जी हाँ, दरअसल राजस्थान राज्य से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना की रोकथाम और जागरूकता को लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती से ही सरकार जो जन आंदोलन अभियान शुरू करेगी। अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद में एक बैठक करी और इस बैठक में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दोस्तों सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिनिधि है ना, वो दोस्तों घर घर जाकर मास्क का वितरण करेंगे, जिसमें 1 करोड़ मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने जारी करी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। जानते हैं 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। तो आपको बता दें कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद देश को अब अनलॉक के 5वें चरण में प्रवेश करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी कर चुका है। गाइडलाइंस की अगर 10 बड़ी बातों की बात करें तो दोस्तों कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से ही सिनेमा हॉल और थिएटर को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कि आधे टिकट ही बेच पाएंगे, 1 सीट के बाद 1 सीट खाली रहेगी। स्कूल और कॉलेज 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर कर दिया है, वो चाहे तो खोल सकती है चाहे तो नहीं खोल सकती है। और गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि देश भर में कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन यानी कि पाबंदी जो लागू रहेगी। उसके अलावा सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभी तरह के जो कार्यक्रम है ना, उसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। और कंटेनमेंट जोन में ये सभी कार्यक्रम भी शामिल नहीं होंगे। और वहीं दोस्तों गृह मंत्रालय की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थान जो है बंद रहेंगे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एसओपी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा एक और दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ अनलॉक 5 की गाइडलाइंस दी गई है। स्विमिंग पूल दोस्तों फिलहाल दूसरे लोगों के लिए बंद रहेंगे, केवल और केवल जो यहाँ पर तैराकी का अभ्यास कर रहे हैं खिलाड़ी वर्ग के लोग है ना, केवल उन्हीं के लिए दोस्तों खोलने की आजादी दी गई है। और वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 15
अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेज तो खुल जाएंगे, लेकिन दोस्तों माता पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य है। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत 15 अक्टूबर से ही स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलना है या नहीं, वे दोस्तों राज्य सरकारों को इसका निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया है। हालांकि इसके लिए दोस्तों स्कूल और कॉलेज प्रशासन को माता पिता की मंजूरी की आवश्यकता होगी, तभी दोस्तों बच्चों को क्लास में बुलाया जा सकता है। अगर माता पिता अनुमति देते हैं ना, तभी बच्चों को स्कूल और कॉलेज में बुलाया जा सकता है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में नए कृषि कानून को लागू करने के आदेश पर लगाई रोक। जी हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को जहाँ पर देश में नए कृषि अध्यादेश और कानून जो लागू हुआ है ना, उसको महाराष्ट्र राज्य में लागू करने के अपने 10 अगस्त के विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है और ये कानून का रूप ले चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद देश में दोस्तों 3 नए कानून बन गए हैं किसानों को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 25,000 रूपए तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कर्ज ले रखा है तो दोस्तों बड़ी खुश खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही उत्तर देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 8 लाख किसानों का 25,000 रूपए तक का कर्ज होगा माफ। जी हाँ, दरअसल झारखंड राज्य से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ के किसान परिवार जिन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए किसी भी तरह का कोई भी लोन ले रखा है ना, उनमें से दोस्तों किसानों की कर्ज माफी को लेकर बजट में एक नया प्रावधान किया है और सरकार ने 25,000 रूपए तक के लोन को माफ करने की मंजूरी दे दी है। और इसकी घोषणा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी RPN सिंह ने दी है। फिलहाल दोस्तों इसकी शुरुआत जो है ना, जिन्होंने 25,000 रूपए से कम का लोन ले रखा है उन सभी किसानों से की जाएगी, ताकि उनका दोस्तों पूरा का पूरा लोन जो है वो माफ हो सके। उसके बाद 50,000 रूपए से ज्यादा का लोन ले रखा है उनका 25,000 रूपए तक का लोन माफ होगा। इस तरह से दोस्तों सरकार ने बड़ी घोषणा की है किसान परिवारों के लिए। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के पीड़ित परिजनों को किया वीडियो कॉल, 25 लाख रूपए देने की है घोषणा। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती के पिता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और साथ ही दोस्तों उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करवाने का आदेश दिया है। और साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि दोस्तों मृतका के परिवार के एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दी जाएगी, यानी कि परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ ही सुडा योजना के तहत हाथरस शहर में एक घर जो है दोस्तों सरकार की तरफ से बनवा कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, मेघालय में घर में बनने वाली शराब को मिली सरकारी मान्यता। जी हाँ, दरअसल पूर्व का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले पर्वतीय राज्य मेघालय में टैक्स नहीं होने की वजह से यूं तो विदेशी वाइन पहले से ही सस्ती रही है, लेकिन राज्य के लोग जो है दोस्तों हर साल आने वाले पर्यटक अब यहाँ पर अलग अलग किस्म के फलों से बनने वाली वाइन का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल यहाँ की सरकार ने घर में बनाई जाने वाली वाइन यानी कि शराब को कानूनी वैधता प्रदान करते हुए लोगों को इसे बेचने की अनुमति दे दी है। और साथ ही दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री बताते हैं कि हमने नियम तो बना दिया है, अब लोगों को घरों में बनाई गई अपनी वाइन जो बाजार में भी बेच सकते हैं, अपने घर के बाहर बेच सकते हैं। और फिलहाल सरकार ने इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स जो है नहीं रखा है। चलिए अगली खबर, आज 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की टेंशन हुई खत्म, सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आज 1 अक्टूबर से ही सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत दोस्तों डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से परेशान करने के मामलों पर रोक लगाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 1 अक्टूबर 2020 से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत दोस्तों ड्राइविंग करते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। अब आप गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर चल सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो ये सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी, यानी कि आप मोबाइल में अगर फोटो खींचकर भी पुलिस को दिखा देते हैं ना तो भी आपका चालान नहीं बनेगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि पानी के बकाया बिल पर सरकार का अहम फैसला, लोगों को दी है बड़ी छूट। जी हाँ, दरअसल अगर किसी का भी 31 मार्च 2020 तक का या उसके बाद का कोई भी पानी का बिल बाकी है ना तो दोस्तों 31 दिसंबर 2020 तक उसे जमा करवा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए कोई भी पेनल्टी चार्जेस वगैरह नहीं दिया गया है, सरकार की तरफ से पेनल्टी में छूट दी गई है कोरोना काल के चलते। चलिए अगली खबर है, पराली से मुक्ति दिलाने को हर किसान के खेत में खास केमिकल छिड़केगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। तो दरअसल पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नया कदम उठाने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत हर किसान के घर जाकर उनके खेतों में फ्री में पराली के डंठल को खाद में बदलने वाले रसायन का छिड़काव किया जाएगा, जिससे दोस्तों देश में प्रदूषण नहीं होगा। फिलहाल किसान परिवार जो है क्या है कि पराली को जला देते थे, जिससे दोस्तों बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण जो है फैल जाता था। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, SBI में काम करने का सुनहरा मौका, कई पदों पर निकली है सरकारी भर्तियां। जी हाँ, दरअसल सरकारी बैंकों में नौकरी करना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आपके लिए ढेरों मौका लेकर आए हैं। एसबीआई कई पदों पर लोगों की भर्तियां कर रहा है, जहां पर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट, सीनियर मैनेजर वगैरह इन तरह की कुछ भर्तियां है दोस्तों यहाँ पर एसबीआई बैंक में निकली है, जहाँ पर आप एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और फिलहाल दोस्तों आप अगर इसमें आवेदन करना चाहें तो लास्ट तारीख 8 अक्टूबर है और ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन जो है कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर निकल गया कि फिर 2 महीने की मोहलत, अब 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं ITR। जी हाँ, दरअसल अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पहले इसकी लास्ट तारीख 30 सितंबर तक की थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने 2 महीने से और आगे बढ़ा दिया है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तारीख को 2 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक के लिए कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे